तो हेलो स्टूडेंट, सक्सेस मंत्रा क्लासेस में मैं राजीव आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे सर्कल का पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले आप उसे देख लीजिए, जिससे आपको बेहतर ढंग से पार्ट 2 समझ में आए। हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंड बाय कोड्स इन अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया सर्कल। ए बी एक कोड है। ये सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल बना रहे हैं ऐसा। इसी ए बी कोड के वजह से यहाँ पर भी एंगल बना सकते हैं, इसके वजह से यहाँ पर भी एंगल बना सकते हैं। तो जितने भी एंगल होंगे, अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। मीन्स एंगल सबटेंड बाय द सेम कोड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल। ठीक है, हमारा क्या कंडीशन निकल कर गया, रूल्स क्या मिला? एंगल सबटेंड बाय द सेम कोड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल। सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30, ये भी 30 का होगा। अगर ये 50 का होगा तो ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। ये इसका रूल्स है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। इसका सपोज कीजिए ये हमारा सर्कल है और एक कोड हमारा ए बी है, ए बी। कोड ए बी है और यहाँ पे इसका सेंटर है ओ। ठीक है, इस ए बी कोड की वजह से यहाँ पर एक एंगल बना है। सपोज कीजिए यहाँ पर एंगल बना है 2 थीटा। ठीक है, अब इसी ए बी कोड की वजह से हम सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा? इसका हाफ होगा, यहाँ थीटा होगा। समझ रहे? इसी ए बी कोड की वजह से अगर हम लोग एंगल ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसे यहाँ पर, तो ये अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर कितना आएगा? थीटा आएगा। ठीक है, ये इसका रूल्स क्या मिला? When the angle subtended by the chord at the center is 2 theta, then the same chord will subtend the angle at the circumference will be theta, means half of the 2 theta. सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका आधा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जितना सेंटर पे बनेगा उसका आधा यहाँ पे बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। ए ओ बी अगर हमारा है तो अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट P लिख दें, यहाँ पर P लिख दें, तो एंगल ए पी बी हमारा निकल करके आएगा ये हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट निकल करके आता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ और रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ पे एक सेंटर ड्रॉ किए हैं। ये हमारा सेंटर हो गया सर्कल का और इस तरह से यहाँ पर O लिख देते हैं। अब हमें ये बताना है कि ये एंगल कितना होगा। इसका वैल्यूज नहीं दिया है, आपको ये एंगल का वैल्यू बताना है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। अब इसलिए इसका एंगल कितना होगा, जो यहाँ पे एंगल बना होगा उसका आधा होगा, क्योंकि ये भी तो हमारा कोड ही है। तो ए भी हमारा डायमीटर भी है और कोड भी है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का ए बी से बड़ा कोई कोड हो ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा होगा आपको, ये एंगल हमें 180 डिग्री, तो इसका आप यहाँ करेंगे, हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। आपको ये भी दिख रहा होगा कि ए बी का इधर हाफ सर्कल, इधर हाफ सर्कल, मीन्स सेमी सर्कल पे जो बना हुआ एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है कोड की वजह से। मीन्स अ कोड subtend an angle at the circumference in a semicircle is always 90 डिग्री, और वो कोड हमेशा डायमीटर होनी चाहिए, दूसरा नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है और यहाँ पर हमें ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह से ये ट्रायंगल हमने बनाया है। ये ट्रायंगल हो गया।
ठीक है। अब इस ट्रेंगल पे एक कोई वर्टिसेस कोई भी ले सकते हैं और इस वर्टिसेस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, मतलब स्पर्श रेखा ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा। सपोज कीजिए ये वाला ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। तो इस टेंजेंट की वजह से यहाँ पे जो एंगल बना होगा, अगर ये थीटा एंगल बना है तो इसका अपोजिट में यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा ही एंगल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इस सर्कल में 3 कोड को ज्वाइन किया गया है, एक एक ट्रेंगल को फॉर्मेशन किया गया है। उसमें अब किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है, वृत्त से पास करते एक स्पर्श रेखा हमने खींचा है। अब इस तरह से निकल करके आता है, सपोज कीजिए यहाँ पर टी है तो हमारा सी ए टी, तो हमारा जो एंगल होगा सी ए टी वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी बी ए का, एंगल सी बी ए का। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसमें, ठीक है। चलिए, ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा दिया हुआ रहेगा, ऐसा, ये अक्सर सवाल ऐसे दिए रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल बना है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ कोड तो देख नहीं रहा है, यहाँ तो कोड है ही नहीं, लेकिन अगर आप अगर एज्यूम कीजिए तो ऐसे वाला होगा, ये वाला मीन्स ये वाला क्या है, इसका इस सर्कल का आर्क है, ये सर्कल का आर्क है। आर्क क्या होता है, सर्कल का कोई एक पार्ट होता है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट होता है लेंथ में। तो ये आर्क हमारा, सपोज कीजिए ये ए बी है हमारा, तो कभी कभी ये लाइन दिया हुआ नहीं रहता है आपको, वो कोड इंडायरेक्टली वो कोड को ही इंडिकेट करेगा, बट यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो ए बी आर्क बोलेंगे। ए बी आर्क के वजह से, इस आर्क के वजह से एंगल सरकमफ्रेंस पे थीटा है, तो इसी आर्क के वजह से यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे एंगल भी थीटा ही होगा। जस्ट लाइक ए कोड, इसके बेस्ड भी सवाल आते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम है जैसे हम लोग कोड में पढ़ा था, बिल्कुल सेम है उसी के जैसा। तो ए बी आर्क की वजह से थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा होगा। चलिए, उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि इस यहाँ पर अगर ये सेंटर होता, इस जगह सेंटर होता, समझ रहे हैं मेरी बात, तो ये आर्क ए बी है, इस आर्क का यहाँ पर एंगल कितना होता बताइए, ये वाला एंगल कितना होता, यहाँ पर एंगल कितना होता। तो आपको पता है कि इस आर्क की वजह से ही तो थीटा एंगल बना है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, इसका डबल होगा, जिस तरह से कोड में था। तो आर्क और कोड में कुछ डिफरेंस नहीं है, एंगल के मामले में एंगल सेम आएगा आपको, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम लोग अगले रिजल्ट की कुछ बात करेंगे। अब 2 कोड को क्रॉस करवाते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा सर्कल है, इस तरह से एक कोड ऐसा है, दूसरा कोड इस तरह से है, ऐसा है। यहाँ पे O पॉइंट है, ये ए भी हमारा कोड हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लोग का निकल के आता है, वो क्या आता है, ये से O तक का लेंथ, O से B तक का लेंथ, तो हम लोग लिखते हैं AO इंटू OB इक्वल टू D से O तक का लेंथ, O से C तक का लेंथ, तो मीन्स DO इंटू OC। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अब सपोज कीजिए 2 कोड था हमारा, इधर से मिला सकते हैं या इधर से मिला सकते हैं, हम इस तरह से इसको मिला रहे हैं, ऐसा मिला रहे हैं, इसको ऐसे करके मिला दे रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो इस तरह से केस में हमारा क्या निकल कर आएगा कि इक्वल टू जो होगा वो होगा AC इंटू BD, AC इंटू BD। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसके बेस्ड भी कभी कभी सवाल दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके अनुसार ये हो गया हमारा वैल्यूज। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है, कोड की वजह से जो एंगल सबटेंड हो रहा है। आप सपोज कीजिए ऐसा है, यहाँ पे हमारा जो कोड है AB, सपोज कीजिए AB हमारा कोड है, तो यहाँ पे एंगल बना रहा है ऐसा। अभी यहाँ पे एंगल सपोज कीजिए थीटा बना रहा है, सॉरी एक्स बना रहा है, मान लीजिए एक्स डिग्री बना रहे हैं। अब एक ऐसा कोड लेंगे जो इसी लेंथ का होगा और इधर कहीं पे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, CD।
यहाँ पे क्या है, CD का लेंथ और AB का लेंथ सेम है, ठीक है। अब इस कोड की वजह से यहाँ पे कितना एंगल होगा, ये कितना एंगल बनाया था x, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये भी x डिग्री ही होगा, ठीक है। समझ रहा है मेरी बात को। मीन्स यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे, मीन्स इफ इक्वल कोड्स, इफ कोड्स आर इक्वल देन द एंगल सबटेंड एट द सेंटर विल आल्सो भी इक्वल, ऐसा हो जाएगा। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यहाँ पे x तो ये भी मेरा x हो जाएगा। ये था हमारा इस कोड के वजह से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए आइए इसी को हम लोग कंटिन्यू रखते हुए इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हम लोग कुछ सवाल पे चर्चा करेंगे कि जब किसी भी चतुर्भुज का चारों पॉइंट, मतलब चारों इसका जो वर्टिसेस है, चारों इसका जो शीर्ष है वो सरकमफ्रेंस के मीन्स परिधि के ऊपर हमेशा रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। सपोज कीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, तो आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी जो पॉइंट है वो सबका सब पॉइंट इस सर्कल के परिधि पर ही है, बी सी डी इस तरह से करके, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये इस ए बी सी डी को हम लोग क्या कहेंगे, द ए बी सी डी इज कॉल्ड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत में पहला रिजल्ट क्या है कि अगर यहाँ पर हमारा x एंगल है, यहाँ पे एंगल हमारा y है, और सपोज कि ये वाला एंगल हमारा a है, ये एंगल हमारा b है, तो इसके अपोजिट वाला जो होता है ना वो दोनों हमेशा प्लस करके वो 180 के बराबर आता है। मीन्स ये आता है हमारा एक सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर आता है 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना निकल करके आएगा, रिजल्ट में 180 डिग्री निकल करके आएगा। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है। इसी तरह से a प्लस बी अगर हम लोग लिख रहे हैं, a प्लस बी लिख रहे हैं, तो ये भी होगा हमारा 180 डिग्री। और ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ही होता है, ध्यान रखिएगा। और कहीं पे बन रहा है क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर में तो वो ऐसा संभव नहीं हो सकता। सबका सारा का सारा पॉइंट वो हमारा परिधि के ऊपर ही मीन सरकमफ्रेंस के ऊपर ही होनी चाहिए, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। ये किसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस तरह से। चलिए इसी को कंटिन्यू रखते हैं, अगले रिजल्ट की बात करते हैं। तो ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। चलिए हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ये हो गया इस तरह से, ऐसा, ठीक है। अब किसी भी वर्टिसेस को हम थोड़ा सा आगे की तरफ उसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे इसको हमने बढ़ा दिया इस तरह से, तो ये हमारा हो गया ए बी सी, यहाँ पर डी लिख देते हैं, पॉइंट्स लिख दिए। अब सपोज कीजिए अगर यहाँ पे इसका एंगल हमारा थीटा है, तो जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पर, जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को। ये भी हमारा एंगल कितना निकल कर आएगा, यहाँ अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा। यहाँ सपोज कि यहाँ पे हम लोगों ने टी लिख दिया, तो एंगल यहाँ पे जो डी सी टी होगा, एंगल डी सी टी इक्वल टू जो होगा इसका अपोजिट में देखिए बी ए डी, एंगल बी ए डी होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर हमारा CGL में, SSC में, हमारा रेलवेज NTPC में सवाल आ जाते हैं। ये था हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो दो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट था वो यहाँ से निकल करके आता था, ठीक है। ये इसका सेंटर है, अगर ये सेंटर है इसका, तो यहाँ से हमारा एक एंगल हमारा, यहाँ पर एंगल हमारा 2 थीटा अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमने आपको कहा था कि यहाँ पे इसका एंगल कितना होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा कि नहीं बताइए, थीटा होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए जरा सा, हमें एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, तो ये वाला ए, सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर यहाँ पे कहीं एक और पॉइंट मिल जाता है तो इसको हम ज्वाइन कर दें, इस तरह से करके ज्वाइन कर दें, तो आपको यहाँ पर ए, यहाँ पर बी हो गया, तो यहाँ पर डी ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी बी और सी, ये आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। क्यों?
क्योंकि इसके सारे पॉइंट अब सरकमफ्रेंस पे ऊपर आ गए हैं। हमारा परिधि के ऊपर सारे पॉइंट दिख रहे हैं ए डी बी सी, इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको बताए थे हमने कि यहाँ पर अगर थीटा बनता है तो यहाँ पे कितना होगा, दोनों का सम करके 180 होता था। तो इस एंगल को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में। यहाँ पे 2 थीटा, थीटा इसका यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये था हमारा इसमें जो भी हमारा इसमें रिलेशन था, जो रिजल्ट था, वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए अब कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सवाल इस प्रकार से है कि हमारा इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ओ इसका सेंटर है और हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। इफ़ ओ इज़ द सेंटर फाइंड द एक्स। देखिए यहाँ पर ये 50 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी तो 40 होगा हमारा। ये एंगल हमारा कितना निकल करके आएगा, 40 डिग्री। 90, 50 और यहाँ हो जाएगा 40, तीनों का सम 180 होता है इसलिए। अब देखिए ये क्योंकि ये ए बी हमारा डायमीटर है, अगर हमारा ए बी डायमीटर है तो ए सी बी एंगल कितना होगा, हमने कहा था अगर ये डायमीटर होगा तो सरकमफ्रेंस पे एंगल हमारा 90 डिग्री बनता है। मीन्स ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल, समझ पा रहे हैं मेरी बात, 90 डिग्री का होगा। मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिला, इस जगह से 40 प्लस एक्स इक्वल टू 90। तो यहाँ से बता सकते हो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, एक्स 50 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। इस प्रकार से सवाल है हमारा, अगर ये 130 डिग्री है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा बताइए। पहले ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से 130 लीनियर पेयर बना रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 डिग्री। समझ रहे मेरी बात। अब जरा सा अभी एक्स का वैल्यू चाहिए हमें। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये वाला आर्क और ये वाला आर्क पे ध्यान दीजिए। इस आर्क की वजह से, ये हमारा जो आर्क है ये वाला, इस आर्क की वजह से सेंटर पे एंगल कितना है, 50 डिग्री। तो इसी आर्क की वजह से सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना दिखा होगा हमें, वो होगा इसका हाफ। इस आर्क की वजह से सेंटर पे 50 डिग्री है, तो इसी आर्क की वजह से हमने कहा था कि सेंटर का आधा होता है। तो ये वाला एक्स कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, यानी एक्स कितना हो जाएगा, 50/2, 25 डिग्री। दैट्स इट। ठीक है, चलिए इसे ट्राई कीजिए। देखिए एंगल किस प्रकार से है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये तो इसका रेडियस हो जाएगा, ये भी इसका रेडियस हो जाएगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा कि नहीं, श्योर होगा। और ये पूरा 50 है, इसका मतलब यहाँ से जो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो यहाँ 50 अगर ये एंगल बना तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 50 ही होगा। ठीक है, अगर ये 50 है, ये 50 है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना होगा, ये वाला एंगल कितना बना होगा, 100 डिग्री। वो कैसे आ गया, वो इसलिए आया क्योंकि ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाह्य कोण। बाह्य कोण किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वो दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 50 को प्लस कर दिया हमने, 100 डिग्री हो गया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर ए है, यहाँ पर बी है, सपोज कीजिए ऐसा है, और ये हमारा सेंटर है हमारा ओ, अभी इस जगह हमारा सेंटर ओ है। तो इस ए बी ओ ट्रेंगल में हमारा ये जो एंगल दिख रहा है, ये तो इसका बाह्य कोण है। तो इस कोण का जो माप होगा, इस एंगल ए का और एंगल बी के कोण के माप के बराबर होगा। तो हमने इसको जोड़ दिया है 100 डिग्री। चलिए यहाँ तक इस एंगल का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हमें इस एक्स का वैल्यू चाहिए, इस एंगल का वैल्यू चाहिए। अब तुरंत हम लोग ढूंढेंगे कि ये वाला एंगल जो बना है किस आर्क से बना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे सी कर देते हैं, यहाँ पे हम इसे डी पॉइंट दे देते हैं, ये डी पॉइंट हो गया हमारा।
तो देखिए यहाँ से AC एक आर्क दिख रहा होगा आप लोगों को, ये AC एक आर्क है। इस AC आर्क की वजह से सेंटर पे एंगल कितना है, 100 डिग्री का एंगल है। इस AC आर्क की वजह से सेंटर पे 100 डिग्री एंगल है। तो AC आर्क की वजह से भी तो एक एंगल बन रहा है ना सरकमफ्रेंस के ऊपर X, देखिए ADC, क्लियर है सब कोई को, ADC। तो ये अगर 100 है तो यहाँ पे कितना होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो एंगल सरकमफ्रेंस पे आधा हो जाता है। तो x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से x का इक्वल टू हो जाएगा 100/2। दैट्स इट। बस आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखने हैं, जो हम रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं उस चीज़ को आप खाली ध्यान में रखिए, बस आराम से आपको रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अब हम लोग बार बार ये भी देख रहे हैं कि आर्क की वजह से हम एंगल को ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए हमने आपको स्पेशल केस कहा था कि ये कोड रहे या फिर आर्क रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल हमारा सेम उसी से निकल करके आएगा। क्या फ़र्क पड़ता, अगर AC को मिला भी देते तो भी तो वही एंगल आता ना। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। तो चलिए इस प्रकार से ये एंगल हमारा निकल करके आया 50 डिग्री। नेक्स्ट ट्राई कीजिए, बाकी सब मिटा दूँ इधर, आप इसको ट्राई कीजिए पहले। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट आप लोगों ने बना भी लिया होगा, कितने बहुत सारे बच्चे ने। तो ये वाला सेंटर है, तो ये हमारा रेडियाई हो जाएगा, ये भी हमारा रेडियाई हो जाएगा। तो ये रेडियस और ये रेडियस तो हमेशा इक्वल होता है। तो अगर ये 40 है तो यहाँ पर अगर x होगा तो यहाँ पर भी x ही होगा, ये वाला भी एंगल हमारा x ही होगा। बहुत सिंपल दे सवाल है लाम। तो ये 40 है, ये x और ये बाकी दोनों का सम कितना होगा बताइए। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 40 मीन्स कितना 140, मीन्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको निकल करके आएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा एंगल जो है वो 70 डिग्री है। दैट्स इट। ठीक है, पहला सवाल ही पहले ये कीजिए, तो ट्राई कीजिए पहले अपने से। देखिए मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो ये A और B जो हमारा कोड है, A यहाँ से सरकमफ्रेंस के ऊपर कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है। तो इसी कोड की वजह से, इसी AB कोड की वजह से एक आपको एंगल यहाँ पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 तो यहाँ पर भी 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा AB, यहाँ पे C कर देते हैं, यहाँ पे D कर देते हैं। ठीक है, तो ABC में अब तो इजी हो गया, 70 + 30, यहाँ कितना बचा 100, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा 80 डिग्री। दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेंटर बोल रहा है, अगर ये सेंटर बोल रहा है तो पक्का ये वाला क्या है लाइन मेरा डायमीटर है। तो मैं यहाँ पे गणना कर दूँ, यहाँ पर A हो गया, ये B हो गया, तो AB क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया। इस डायमीटर की वजह से मीन्स एक लॉन्गेस्ट कोड की वजह से यहाँ पर एक एंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल कितना हो रहा होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 35 है, तो ये कितना एंगल निकल करके आ रहा होगा मेरा, याद कीजिए, ये 55 डिग्री। इसको सम करके 90 होना चाहिए, 50 30 80 10 90, तो ये 55 हो गया। अब जरा सा आप दिमाग लगाइए कि हमें इस एंगल तक पहुंचना है। तो ये वाला एंगल देखेंगे कि कौन सा आर्क बना रहा है, कौन सा कोड बना रहा है या आर्क बना रहा है, ये एंगल कौन सा कोड बना रहा है, तो हम ढूंढेंगे ये एंगल आया कहाँ से, ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ से एक कोड दिख रहा होगा आपको, ये वाला कोड मान लीजिए यहाँ पर C है हमारा, तो ये BC कोड दिख रहा होगा आपको। BC कोड जो है एंगल बना रहा है X। क्या ये BC कोड कहीं और एंगल बना रहा है सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो जी हाँ बना रहा है। तो BC कोड ये देखिए यहाँ से एंगल बना रहा है,
समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर से ध्यान से देखिए, ये BC कोड यहाँ से यहाँ तक जो कोड है, ये इस सरकमफ्रेंस के ऊपर 55 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसी BC कोड के वजह से इस सरकमफ्रेंस पर एक और जगह में एंगल बना रहा है x डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 55 और ये x क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 55। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए अपने से पहले। सबसे सिंपल क्वेश्चन है वो। ये हमारा सेंटर है, यहाँ 60 है, तो ये अगर सेंटर है तो ये दोनों इसका रेडियस हो जाएगा। जब तक सेंटर नहीं कहेगा तब तक आप इसको नहीं ले सकते। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब ये हमारा रेडियस हो जाएगा, तो अगर यहाँ 60 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये 60 तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला भी एंगल हमारा 60 ही होगा, क्योंकि वहाँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर हमारा एंगल 60 डिग्री मिल गया। अब बारी आती है हमारा कोड की, तो यहाँ पर A दे देते हैं, यहाँ B दे देते हैं और यहाँ पे C देते हैं पॉइंट। देखिए AB एक कोड है जो कि सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसी AB कोड के वजह से भी तो हमारा सरकमफ्रेंस भी एंगल बन रहा है। एक बार और से, AB कोड की वजह से सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस AB कोड की वजह से सरकमफ्रेंस के ऊपर भी तो एंगल बना रहा है, और वो एंगल कितना हो जाएगा, x = 60 का आधा, 30 डिग्री। दैट्स इट, ये उसका आंसर था। तो आप थोड़ा सा कोड को पहचानिए, पहले देखिए कौन सा कोड किस जगह से एंगल बना रहा है, तभी हम लोग वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको ये अपने आप दिखने लगेगा सवाल में, और ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ट्राई कीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। इसके बावजूद भी आप बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा, अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम यहाँ पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। चलिए सवाल करते हैं। अब यहाँ पर हमें x का वैल्यू चाहिए। अगर इस x का वैल्यू तभी आएगा जगह अगर हमें इसका वैल्यू मिल जाए, तो फिर हम x का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू को डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कैसे आएगा, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ज़रा सा इसको हम मिला देते हैं ऐसे करके। तो आपको दिख रहा होगा कि O यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। तो ACB, जिसमें कि OC क्या है, सेंटर है कि नहीं, OA सेंटर है, सॉरी OA रेडियस है, OC हमारा रेडियस है, OB हमारा रेडियस है, जो कि हमारा O सेंटर था। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगर ये 25 है तो यहाँ पर भी तो 25 होगा, इतना सा एंगल 25 डिग्री होगा, क्योंकि ये रेडियस और ये दोनों इक्वल होगा। इसके वजह से ये 25 तो ये भी 25, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। उसी तरह से इधर आइए, यहाँ पर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों इक्वल होगा। अगर यहाँ 35 है तो ये वाला कितना होगा, ये भी 35 होगा। मीन्स ओवरऑल हमको ये वाला एंगल अगर हमें पता करना है तो 35 + 25 मीन्स कितना हो जा रहा है, ये वाला हमारा 60 डिग्री। तो मीन्स ये हमारा एंगल ACB निकल करके आ रहा है पूरा 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बना, तो इस सेंटर के ऊपर कितना, इसका डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, निकल करके आएगा हमारा 120 डिग्री। दैट्स इट, यही हमारा आंसर था। चलिए समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब इस x का वैल्यू बताइए, कोशिश कीजिए पहले। अगर ये 130 है तो हम यहाँ पर इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। मैं पहला तरीका बता देता हूँ कि चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। अगर ये 130 है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, सेंटर पे 130, तो सरकमफ्रेंस के ऊपर उसका हाफ 65। अब देखिए, आप ज़रा सा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, तो हमें ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हमने आपको कहा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। इसका मतलब 65 + x का वैल्यू कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। तो x + 65 = 180, तो x = कितना, 115 डिग्री। दैट्स इट।
तो ये था हमारा कुछ सवाल। और आइए देखते हैं कुछ और सवाल इसमें एंगल ABC का वैल्यू चाहिए हमें। पहले खुद से ट्राई कीजिए आप लोग। इसमें हमें एंगल ABC का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल देखेंगे BOC और एक ट्रायंगल देखेंगे AOB। यहाँ पर O क्या है, इसका सेंटर दिया हुआ है पहले से। सपोज कीजिए अगर हम ट्रायंगल AOB में देखते हैं तो ये वाला सेंटर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा। अगर ये रेडियाई है यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 160, 120 प्लस 60 180 मीन्स 60 का होगा। ये वाला और ये वाला एंगल को सम करके तो ये होगा हमारा 30 डिग्री, ये वाला भी हमारा होगा 30 डिग्री। इतना सा एंगल मेरा मिल गया 30 डिग्री, ठीक है। इधर से देखिए ये 90 है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला हमारा इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला एंगल उतना ही होगा जितना कि ये वाला एंगल होगा। तो अगर ये 90 है तो ये वाला होगा 45, यहाँ पे होगा 45 और यहाँ पर भी कितना होगा, ये वाला भी एंगल कितना होगा 45। हमसे पूछा क्या है, एंगल ABC मीन्स 30 प्लस 45। तो एंगल ABC क्या आएगा मेरा, ABC कितना आएगा 30 प्लस 45 75, दैट्स इट। यही हमसे पूछा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो ट्रायंगल को यूज करके हम इसका वैल्यू फाइंड किए। चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिए। यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं हम लोग ABCD ऐसे करके। चलिए देखिए सवाल किस प्रकार से है। अब एक बार और ध्यान में देना आप लोगों को, O इसका सेंटर है, ठीक है। ABCD जो चारों पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, मीन्स सरकमफ्रेंस के ऊपर है। तो अब हम जो है समझ गए हैं कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर यहाँ 140 है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, यहाँ 140 यहाँ पे एंगल कितना होगा, दोनों को सम करके तो 180 होता है ना। तो ये 140 हो गया तो यहाँ पे कितना एंगल आएगा 40 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें एंगल X पूछा है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से अगर AB के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो AB क्या है, इसका डायमीटर है, और डायमीटर अगर है तो सरकमफ्रेंस के ऊपर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, ये कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 50 डिग्री, दैट्स इट। यही हमसे पूछा गया था। हाँ तो सवाल इस प्रकार से है, किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब कौन सा विकल्प सत्य होगा। विकल्प कुछ दे रखा है, BP इंटू AB इक्वल टू CD इंटू CP। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा हो गया इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें ABCD के विकर्ण AC और BD एक बिंदु पे कट करते हैं। इस तरह से पहले आप बना लीजिए। ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABC और D, ठीक है। अब AC और BD के विकर्ण कटते हैं, तो AC का विकर्ण ये वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और BD का विकर्ण ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है और वो बिंदु दे रखा है P पर कट कर रहा है, और इसमें से रिजल्ट पूछता है। तो आप ध्यान रखिए हम क्या बताए थे आप लोगों को कि ये एक सर्कल था, ठीक है। इधर से एक कोड आया, इधर से एक कोड आया, यहाँ पे कट कर रहा है P पॉइंट पर या वो पॉइंट पर जो भी हो। तो इस तरह से अगर था तो क्या था, यहाँ पे AP इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना था कि नहीं। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है, वो सवाल दे रखा है सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ फंसाने के लिए। तो AP इंटू PBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP इंटू PD हो जाएगा। ऐसा रिजल्ट देख लीजिए कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, AP इंटू PC इक्वल टू, इधर से कर सकते हैं BP इंटू DP या PD, कोई दिक्कत नहीं है PD। तो ऐसा रिजल्ट देखिए किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर
बी में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपको सवाल देख करके वो जो है पूछ सकता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो आपको पहले डायग्राम बनाने के लिए आनी चाहिए, उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है पहले से, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल इस प्रकार से है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB तथा DC को बढ़ाया गया है। वे बिंदु P पर मिलते हैं। यदि ADC 70 डिग्री तथा DAB 60 डिग्री, तब PBC प्लस एंगल PCB का वैल्यू कितना होगा? AB और DC को बढ़ाया गया और P पर मिलता है। हम पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे, तो हम लोगों ने पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेना है। ठीक है, इस तरह से है ये। ठीक है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। AB और CD को बढ़ाया गया है। इसको बढ़ाइए जरा सा, ऐसे क्या बढ़ाया गया है, और इसको भी बढ़ाया गया है। तो ये आकर के P बिंदु पे मिलता है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे निकल करके आता है, फिर कहता है एंगल ADC 70 डिग्री है। तो ADC ये मीन्स ये वाला एंगल कितना का है? 70 डिग्री है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? एंगल DAB 60 डिग्री है। DAB 60 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है कि BCP का और PBC का सम पूछा है। तो हमें पहले ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। आप याद कीजिए, डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, कोई एक साइड को हम लोग बढ़ा दिए थे, तो यहाँ पे जो एंगल बन करके आया था, ये एंगल कितना था? जस्ट इसका अपोजिट था कि नहीं? यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो 70 यहाँ, तो यहाँ पे कितना होगा? 70 ही होगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से अगर यहाँ पे एंगल हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ अगर 60 है तो यहाँ कितना होगा? 60 डिग्री होगा। दोनों का सम कितना होगा? 130 डिग्री हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक वृत्त की जीवा है, एक सर्कल का कोड है जो कि उसके रेडियस के बराबर है। तो लघु चाप मीन्स उसका माइनर कोड जो होगा वो कितना एंगल बनाएगा सर्कल के ऊपर में। चलिए सवाल इस प्रकार से, पहले इसका हम लोग डायग्राम शो कर लेते हैं। तो ये इसका सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये लघु चाप और दीर्घ चाप क्या, तब थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए, बस 2 मिनट। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक पॉइंट है B। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे आर्क की, चाप मतलब आर्क होता है। तो ये वाला छोटा सेगमेंट दिख रहा है कि नहीं, इसको लोग बोलेंगे माइनर आर्क। इतना सा AB को इधर से देखेंगे तो माइनर आर्क, और अगर इधर से देखेंगे तो ये बड़ा है, इसको कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, तो इसी को दीर्घ चाप कहा जाता है और इसको लघु चाप कहा जाता है। इस पोर्शन को लघु चाप कहेंगे और इस पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घ चाप बोलेंगे। चलिए सवाल आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलिए अब ये क्या कहा है इस सवाल में? जीवा उसके त्रिज्या के बराबर है। तो मीन्स थोड़ा सा इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ पर एक बना लेते हैं इस तरह से। ये इस तरह से है, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे इसका रेडियस है, सॉरी सेंटर है इसका O। तो यहाँ से जो इसका रेडियस निकल करके आएगा इस तरह से, और ये रेडियस इस तरह से। ठीक है, तो जीवा की जो लंबाई है वो रेडियस के बराबर है, ऐसा उसने कहा है। मतलब ये तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब तीनों साइड बराबर है तो इससे बना हुआ ट्रायंगल ABO भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलिए, लेकिन हमसे उसने ये नहीं कहा है, इसने कहा है कि जो लघु चाप है ना, वो जो जीवा है ना, तो जीवा के द्वारा, मतलब जीवा AB के द्वारा इस लघु चाप के ऊपर, इस जीवा AB के द्वारा लघु चाप के ऊपर कितना एंगल बनाया होगा। तो हम ऐसे करके इसको ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये लघु चाप पे यहाँ पे एंगल बना रहा है, इसे करके जीवा हमारा AB है और लघु चाप हमारा AB छोटा वाला, यहाँ पर एंगल बना दिया। इस एंगल का वैल्यू पूछा है वो। ठीक है,
आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस एंगल को वो पूछ रहा है, इस एंगल का हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये एंगल का वैल्यू कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। हम इसको जो है थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम सरकमफ्रेंस से मिला देते हैं ताकि हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो जाए। इस तरह से इसको मिला देते हैं तो हमारा चीज़ें आसान हो जाएगा। अभी ये हमने मिला दिया। अगर ये 60 यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, इस चाप की वजह से, इस जीवा की वजह से, ठीक है, या इसको ए बी चाप की वजह से एंगल अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पे एंगल 30 आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए ज़रा सा, इस पॉइंट को अगर हम लोग डी कह देते हैं, यहाँ ई कह दे रहे हैं, तो एक चीज़ दिख रहा होगा हम लोगों को, ए डी बी ई, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ए डी बी और ई, ठीक है। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 होता है, तो यह एंगल हमारा, इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एंगल डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा 180 माइनस 30, 150 डिग्री। दैट्स इट। ए बी सी डी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं ए डी और बी सी एक दूसरे के समांतर है। यदि एंगल ए बी सी 75 डिग्री हो तो बी सी डी का मान क्या होगा। देखिए, पहले हम लोग एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है। इसमें ये वाला और ये वाला समांतर है, तो यहाँ अगर हम ए बोलते हैं इसको, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, तो हमारा ए डी ये वाला हो गया और बी सी ये वाला हो गया, दोनों क्या है, समांतर है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर होगा ओ, ठीक है। फिर बोला है एंगल ए बी सी 75 डिग्री है, तो ए बी सी ये कितना है, 75 डिग्री है, लिख देते हैं 75 डिग्री। और इसने क्या कहा है, ए बी सी 75 डिग्री है तो बी सी डी का वैल्यू बताना है, बी सी डी का वैल्यू, इसका वैल्यू हमें बताना है, मान लीजिए एक्स है ये वाला, ठीक है। देखिए, अगर ये 75 है, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, 105 होगा कि नहीं, बताइए, ठीक है, 105 होगा कि नहीं। अगर ये 75 है तो ये हमारा 105 होगा, दोनों का सम 180। अब बोला है कि समांतर है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इसका समांतर है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों समांतर है, और समांतर पे जो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है कितना का होता है, 180 डिग्री का, तो ये x प्लस 105, x प्लस 105 कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 75 डिग्री। दैट्स इट, इसका ये आंसर था। सवाल से हम लोगों ने इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है, तो इस डायग्राम से अब हम इसे क्या करते हैं कि इसे जो है यहाँ से इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है, ये डी एंगल कब आएगा, अगर इसका सम मिला करके तो 180 हो जाएगा। तो अगर हमें ये वाला एंगल अगर हमें मिल जाए तो हम काम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम एक ट्रेंगल आपको बताए थे कि यहाँ पर ई मान लेते हैं, पॉइंट है हमारा ई है। तो एक ट्रेंगल इस प्रकार से था जो हम आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बताए थे, एक ट्रेंगल इस प्रकार से था और वहाँ पर किसी एक वर्टेक्स को, शीर्ष को एक इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचा गया था इस तरह से, जो किस पॉइंट पर टच कर रहा था। तो यहाँ जो एंगल बन रहा था इस तरह से, वो एंगल कितने का आ रहा था, वो अपोजिट एंगल के बराबर आ रहा था। तो यहाँ पर अगर 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50। अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना निकल करके आया होगा, दोनों का सम मिला करके 180 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। दैट्स इट।